बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब, मुझसे एक बुद्धिजीवी ने एक सवाल किया। इस युग में, इस समय कबीर साहब की वाणी की क्या प्रासंगिकता है? संसार बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। मैंने कहा भाई बात सुनो, साहब के विचार, साहब की वाणी सर्वकालिक है। हर युग में उसकी प्रासंगिकता है और इतनी सरल लहजे में कहा, क्या लाजवाब बात थी। जो लोग उनकी वाणी का सार नहीं समझते वो सोचते एक अनपढ़ था, लेकिन हिंदी भाषा के विशेषविद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, एक बात बड़ी प्यारी कही। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। मैंने उनको कहा, पहली बात, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं अध्यात्म की फसल नून ना पहले, जितना था वो परमात्म तत्व पर कबीर साहब बोल गए, जो थोड़ा रह गया वो सूरदास ने बोला। 42 ग्रंथ लिखे, चक्षुहीन होने के बावजूद फिर कुछ नीचे गिर जाता है, तो कह रहा है बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। अब बीने सुकूर क्या मतलब है? अब जो भी ईश्वर पर बोलेगा इन तीनों की नकल करेगा। बड़ी विशेषता साहब की वाणी और भजनों शब्द दोनों में है। कबीर साहब ने हिंदी जगत को एक बेहतरीन दिशा दी। पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये विद्वान लोग जानते हैं। पर दोहे, साखियां, छंद, रमेनी, कुंडलियां, मुसद्दस आदि ये कबीर साहब ने दी। उनकी इस थ्योरी की नकल सबने की। चौपाई तो साहब की देन है। इसी के आधार पर रामचरितमानस का निर्माण किया गोस्वामी जी ने, और इन भजन शब्दों में आम आदमी की प्रचलित भाषा में अध्यात्म ज्ञान कहा। माया पर बहुत कुछ कहा। उनके भजनों में बड़ा सार है। फिल्मी दुनिया के लोग भी साहब के कई भजन, कई गीत अपनी फिल्मों में डाले। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे,
लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ये सब साहब के शब्द है। लोग सोचते हैं ये भोजपुरी है, नहीं, साहब के शब्द है। साहब ऐसे क्षेत्र में थे जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा थी, काशी में। काशी के थोड़ा दक्षिण पश्चिम में बुंदेलखंड है। काशी के पश्चिम में अवध है। काशी के पूरब में बिहार आदि, झारखंड आदि ये आते हैं। इसलिए साहब की वाणी में कई भाषाओं का मिश्रण है। इसमें बुंदेलखंडी भी है, अवधी भी है, पूर्वी भाषा भी है और पश्चिमी भाषा भी है। ऐसे शब्द कहे जिनको समझने में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कुछ दे गए वो और लाजवाब दे गए समाज को। कुछ लोग कह रहे हैं कबीर साहब संत थे, नहीं, वो संतों की खान थी। संतत्व की धारा का सृजन ही कबीर साहब के द्वारा हुआ है। इसलिए ग्रंथ साहब में भी जन्म अंग की साखियों में देखिए उनकी पकड़ कहां तक थी। उल्लेख आता है अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। उनकी वाणी सम्मोहन युक्त थी, सर्वकालिक थी। मैं क्षमा चाहता हूं, सभी संतों का सम्मान करता हूं। जयकारा बोलने के टाइम प्रथम बोलता हूं सदगुरुदेव की जय, साहब, संत समाज की जय, सभी संतों की जय बोला, भक्त मंडली की जय। जन्म अंग की साखियों में ग्रंथ साहब में उल्लेख है अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, ताते भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। जिसका नाम भक्ति है, भक्ति के निर्माता कबीर साहब हैं। भक्ति प्रगति द्रविड़ में लाए रामानंद, ताह प्रगट कबीर किए, सात दीप नवखंड। रामायण अवधी भाषा है। इसलिए रामायण का प्रचार तंत्र ज्यादा लंबा नहीं है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पंजाब में कोई रामायण नहीं पढ़ रहा है, हिमाचल में कोई रामायण नहीं पढ़ रहा है। भारत में 425 आश्रम है हमारे, विदेशों में भी है। घूमता रहता हूं, दक्षिण भारत में कोई रामायण नहीं पढ़ता है, हालांकि मलयाली रामायण का भी सृजन है। उड़ीसा और बंगाल में भी कम। लेकिन कबीर साहब की भक्ति पूरे संसार में है।
महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, नेल्सन मंडेला ने भी यही थ्योरी अपनाई। अगर गांधी जी का पूरा मंथन करोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। आज भी उनके पुराने मकान में एक शब्द लिखा है, श्वास श्वास प्रभु सिमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। इस तरह सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया। सिर्फ इतना नहीं, भक्ति उन्होंने वही उत्पन्न की। पहले तप था, योग था, हठ योग था, यज्ञ आदि थे, लेकिन भक्ति का प्रादुर्भाव ही कबीर साहब से हुआ है। दादू दयाल एक शब्द कह रहे हैं, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। तो आइए, उन्होंने माया पर बहुत बोला। उनके भजन क्या रचनाएं हैं। वर्तमान के जितने लेखक और कवि हैं, सब ने कबीर साहब की नकल की है। दादू दयाल जी ने खूब कह दिया, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह हैं, समुद्र सत्य कबीर। दरिया समुद्र को कहते। उन्होंने मन और माया, आत्मा, गुरु और परम तत्व पर, पांचों पर बहुत कुछ कह दिया और सहज भक्ति कही, और यह भक्ति जन जन तक पहुंचाई। आइए देखें, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब साधे सब जाए। कहे कबीर चेतो दोई भाई, हिंदू मुस्लिम हम दीनों समझाए। लूटे ब्रह्मा हरि त्रिपुरारी, लूटे गौतम सुखदेव ब्रह्मचारी। वाह, माया महा ठगनी हम जानी में भी साहब ने इसका उल्लेख किया है। किन किन को लूटा? लूटने का मतलब अपने अधीन किया, अपने तरीके से चलाया माया ने। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस दिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। लूटे ब्रह्मा हरि त्रिपुरारी, लूटे गौतम सुखदेव ब्रह्मचारी। लूटे सनक सनंदन दो, लूटे अगस्त विश्वामित्र ओ। अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गया था, वो विश्वामित्र घोर तपस्या करने वाला। अप्सरा के संसर्ग से ही उत्पन्न हुई थी एक सुंदर पुत्री, वो विश्वामित्र की पुत्री कहलाती है। लूटे वशिष्ठ अत्रि दुर्वासा,
ये निंदा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। ये सब चीजें हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब संतों ने कहा तो पब्लिक ने शोर मचा दिया। ये कैसी विडंबना थी। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। लूटे वशिष्ठ अत्रि दुर्वासा। वशिष्ठ, अत्रि, दुर्वासा। श्रृंगी ऋषि लूटे, श्रृंगी ऋषि लूटे वनवासा। महान त्यागी श्रृंगी ऋषि जो आहार भी त्याग दिए थे, घोर तप किए थे, अंतो गत्वा वेश्या में आसक्त हो गए। पराशर लूटे मांझ बंजारा। ऋषि परवाशर को, पराशर को लूट लिया मच्छोदरी। ये प्रसंग भी आप सुनते हैं। यही तो महाभारत का प्रारंभ हुआ। लूटे जमदाग्नि और संत कुमारा, सनत कुमार। लूटे गौस कुतुब भवानी, लूटे औलिया अंबिया पीरानी। मोहम्मद लूटे राह चलाई, लूटे चार यार जिनकी थी दुहाई। लूटे ईसा मूसा मंसूरा, सबको लूटा। लूटे अरबही मदीन के सूरा। लूटे गोरख और जयपाला, लूटे गोपी लूटे ग्वाला। गोपी ग्वाल न गोकुल खेला, नहीं हरना का संघारा। ये सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। है प्रतिपाल सबिन को साहेब, कहो कौन को मारा। संतो झूठे जगपति आए। बहुत साफ साफ कह दिया। लूटे गोरख और जयपाला, लूटे गोपी लूटे ग्वाला। माधवाचार्य लूटे जनकादि। रामानुज लूटे धर्मादि। लूटे हनुमात नारद सप्ता। लूटे पांडव और बलदाता। लूटे नाथ गोरख मच्छंदर योगी। लूटे युधिष्ठिर खटरस भोगी। सुर नर मुनि सब लूटे झारी। सब मिल मानो बात हमारी। कह रहे भैया हमारी बात मान लो। क्या बात है। अष्टभुजी माया आदि भवानी, तिन लूटे ज्ञानी विज्ञानी। माया महाठगनी में बोरा भजन में साहब ने पूरा विवरण दिया। माया सब जग लूटिया, भरम जाल में डार। कहे कबीर क्या कीजिए ना समझे संसार। आप यहीं से देखो ना, लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, ये स्वाभाविक है हर जगह।
जबकि आप तो महामानव हो गए, न मांस खा रहे हैं, न शराब पी रहे हैं, न गंदे काम कर रहे हैं, न परस्त्री गमन कर रहे हैं, न चोरी कर रहे हैं, न जुआ खेल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, जो इस धर्म के मौलिक सिद्धांत है उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो आप कैसे पतित हो गए? राइबॉट पब्लिसिटी पूरी दुनिया में चलती है। हमारे देश का राजनीतिकरण पूरे वर्ल्ड में हो गया। पहले विदेशों में कोई किसी को दोषारोपण नहीं करता था, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाता था, पब्लिक को आहूत करता था, आओ आप हमें वोट दो। आप अब देखिए राजनीतिक प्रचार में एक पार्टी की तो बात ही नहीं है, सबको आप देखिए ना, क्या धुंध मचाई हुई है, और वो बाहर भी पहुंची। कहे कबीर क्या कीजिए ना समझे संसार, एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पेटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मुझे खुशी है, मेरे लाइव प्रोग्राम से काफी लोगों में एक जागृति आ रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे पास। अभी कल लाइव प्रोग्राम के साथ 13 आश्रमों में भी प्रोग्राम था मेरा। अगर उन 13 आश्रमों का मैं विचरण करना था तो मुझे काफी टाइम लगना था। ये एक अच्छा संसाधन है। तो इस तरह से बड़ी यूनिक बात कही। आगे क्या करें? कहे कबीर क्या कीजिए ना समझे संसार, हे चातानी सब करे कटे न भरमक डार, चारों युग सबको समझाया कहा न मान हमार। बड़ी यूनिक भाषा के इस्तेमाल किया। भैंस चराने वाला भी साहब के दोहे और शब्द समझता है। इस तरह साहब ने एक जाति को नहीं चिताया, व्यापक उनका दृष्टिकोण था, पूरे मानव समाज को चेतना दी है। साहब ने पूरे मानव समाज को चेतना दी और इस संसार का, इस देश का संदेश था वासुदेवम विश्वम कुटुंबकम्, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। इस रहस्य को लोग नहीं जानते। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। संपूर्ण संसार हमारा क्यों परिवार है वो सुने। भारत प्राचीनतम देश है। सर्वप्रथम मानव जाति का उत्थान भारत में हुआ। मैं 70% विश्व का भ्रमण कर चुका हूं। ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय लोग नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे लिस्टर ब्रिटेन में एक गुजराती मिला। मैंने उससे पूछा
आप यहाँ कब से हैं? उसने बोला मुझे डेट तो नहीं मालूम है, 350 साल से हमारे पूर्वज यहाँ हैं। मैंने कहा हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज यहाँ 350 साल पहले कैसे आए? बोला भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, पानी के जहाज में इनको लाद कर भर कर लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं विदेशों में हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, वो आप सुनना। साहब का एक शब्द है, तेरा मेरा मनवा कसे खोई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वाह। तो प्रैक्टिकल में घूमता रहा, मुझे हर जगह भारतीय लोग मिले। अब आओ मैं आपको बताता हूं भारतीय लोग पूरे विश्व में हैं। मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत में हुआ था, क्योंकि ऐसे क्षितिज पर है जहां जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अर्बन कंट्री में कोई नहीं था, अफ्रीका में कोई नहीं था, कनाडा में कोई था ही नहीं, अमेरिका में नहीं था कोई। ये तो कोलंबस ने खोजी है 400 साल पहले। रसिया में कोई नहीं था, बहुत ठंड थी। भारत प्राचीन देश नहीं है, प्राचीनतम, यानी प्राचीन देशों में भी प्राचीन। अब आपको बताता हूं विदेशों में हमारे भारतीय भाई क्या करते हैं। जितने राजमिस्त्री हैं भारत के लोग हैं, जितने कारपेंटर हैं भारत के लोग हैं, जिसने हस्तकला का काम करने वाले हैं भारत के लोग हैं। जितने भी लेबर का काम करने वाले हैं मैक्सिमम भारतीय लोग हैं। हाँ, अभी बाहर कुछ हमारे बच्चे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, पर बहुतायत वहां इन्हीं लोगों की हैं। यहां तो ड्राइविंग साइड से है, मेहनती है भारत का आदमी, अपनी जीविका उपार्जन के लिए वो पूरे संसार में छिटके हुए हैं। जब पहला मनुष्य ही यही हुआ है तो भारत इसीलिए तो कह रहा है ना, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। भाई आपके परिवार का आदमी बंबई चला गया, वहां रह रहा है, तो आपका नहीं है क्या? भाई आपके परिवार से आदमी जाकर मद्रास में बसने लगा, चेन्नई में बसने लगा, वो आपका नहीं है क्या? आपके परिवार का एक आदमी जाकर बंगाल में बसने लगा, वो आपका नहीं है क्या? इस तरह हमारे देश के लोग वहां हैं, आज भी पूरे संसार में बिखरे हैं। मैं आपके सामने उदाहरण रखा हूं। अरे 400 साल पहले अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था, वहां कुछ नहीं था, कनाडा थी ही नहीं। थोड़ा और पीछे जाते तो रसिया वगैरह भी नहीं थे, बर्फ ही बर्फ थी, कौन वहां रहता था? चाइना छोटा सा देश था, उसने तो पूरे देशों का अतिक्रमण करके विशाल बन गया। अर्बन कंट्री में कोई भी जीवन के यापन का साधन नहीं था, भारत में सभी साधन उपलब्ध है। अभी फिर मैं प्रमाण देता हूं, विश्व की 20% जनसंख्या सिर्फ भारतीयों की है, अकेले भारत की। 200 देश हैं विश्व के, 200 से भी ज्यादा है, उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। आदमी वहीं बसता है जहां जीवन यापन के साधन हो,
यहाँ सुंदर नदियाँ बहती है, यहाँ 6 ऋतु हैं, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा जमुना का मैदान। इतना बड़ा डेल्टा कहीं भी नहीं है। इसी डेल्टे के आधार पर करीब 50 करोड़ लोग रहते हैं। 50 नहीं तो 40 करोड़ है। वो गंगा जी और इन नदियों के सहारे से रहते हैं। इसलिए ये देश संपूर्ण विश्व को इसने अध्यात्म सिखाया। इस भारत ने पूरी दुनिया को विज्ञान सिखाया है। भारत को विश्व गुरु ऐसे नहीं कहते, पर आज हमारे विद्वान इन तथ्यों को उजागर नहीं कर पा रहे। मेरे पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े आते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, भारत महान क्यों है, भारत विश्व गुरु क्यों है? उत्तर पर्याप्त नहीं मिलता है, इधर उधर रटकर बोलते हैं। क्योंकि भारत प्राचीनतम देश है, इसलिए यहाँ संतत्व की धारा प्रचलित है। आज भी ये वो देश है, सहिष्णु देश है। यहाँ सभी धर्म, सभी जातियां, सभी बिरादरियां, सभी संस्कृतियां फलित और फलित होती है। तो इस तरह से पूरे देश में ही नहीं, आप भ्रमण कर देखो, साहब की भक्ति पूरे भारत में फैली हुई है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है। अमेरिका में भी बड़े बड़े आश्रम हैं कबीर साहब के, कबीर पंथियों के। कनाडा में है, ब्रिटेन में है। आप जाकर देखें, अमेरिका में सिखों का शहर बसा हुआ है, और ब्रिटेन में लिस्टर में पूरे गुजराती हैं। आप कनाडा में देखें भारतीय कितने हैं। तो भारत विश्व गुरु है, क्योंकि इसने संस्कृति सिखाई पूरे संसार को। आइए, मैं साहब पर फिर बोल रहा हूं। इसलिए साहब संत नहीं है, संतों की खान है। उनकी आज भी शिक्षा समानता की पूरे विश्व में फैली हुई है। नेल्सन मंडेला से लेकर महात्मा गांधी से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी समानता की बात करते हैं, वो ये है। उन्होंने भाईचारे की बात कही, अहिंसा का सबक दिया सबको। धन्यवाद। समय हो रहा है, कल फिर मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा।